गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, मैं अभ्यंश चौहान आपका स्वागत करता हूं इजली गेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेयर वी लर्न विद अ स्माइल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एसएससी एमटीएस का रुद्र बैच चल रहा है, जिसकी क्लासेस डेली आपको 2 बजे से शाम को 6:30 बजे तक मिल रही हैं। सो एज प्रॉमिस्ड, होली आए, कोई भी त्योहार आए, आपकी क्लासेस में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। आज के इस सेशन में बच्चों हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के सारे पीवाईपीस, क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मैं दे चुका हूं, जो चीजें मुझे आपको सिखानी थी मैं सिखा चुका हूं। तो आज बच्चों पूरा ध्यान रहेगा, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितनी चीजें हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में सीखी हैं, उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे यूज करना है। लाइक आई ऑलवेज से कि सारा खेल तो बच्चों यूजेज का ही होता है। तो चलिए प्रीपोजिशन की इस पीवाईपीस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप लोग रेडी हैं या नहीं भाई, कमेंट करके बता दीजिए और चेक करते रहिए। चेक करना सेशन के एंड में कि भाई 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या लॉजिक हमने सीखे, क्या क्या फंडे हम यहां पर लगा रहे हैं। तो आज की स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन की क्लास को आगे लेते हैं और एज प्रॉमिस, जो आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि प्रीपोजिशन का आज फेयरवेल है। प्रीपोजिशन आज खत्म हो जाएगा, प्रीपोजिशन का कोई नाम आज के बाद हमारे एसएससी एमटीएस बैच में नहीं लिया जाएगा। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन देखिए और फिगर आउट करिए, कोशिश करिए, देखिए कि भाई सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है, या नो एरर है, या नो एरर है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है। वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वाज वेट। इस तरीके से बच्चों आपको आंसर करना है, आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। दोनों चीजों पर स्टूडेंट्स हमें फोकस करना है, एरर डिटेक्शन भी करना है, एरर को करेक्ट भी करना है। दोनों बातों पर बच्चों फोकस करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 के किस पार्ट में एरर है। ये सारी चीजें लाइक आई ऑलवेज से कि भाई मेरी आदत नहीं है यहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई एसएससी के इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर कोई क्वेश्चन मेरे सेशन में है तो इसका मतलब है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि यहां पर क्या एरर दिख रहा है। अब वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज, ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज मतलब कि ट्रीज से गिर रहा था, पानी अलग हो रहा था। अलग होने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन बताया था मैंने स्टूडेंट्स? आप लोगों को रिलेशन बताया था ना कि कहां पर OF ऑफ लगाना है, कहां पर OFF ऑफ लगाना है। OF ऑफ किसके लिए लगाते हैं? OF ऑफ लगाते हैं टू एक्सप्रेस रिलेशन, रिलेशन को बताने के लिए। एंड OFF ऑफ स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं सेपरेशन को बताने के लिए, कोई चीज अलग हो रही है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। सो इन दिस केस यहां पर जो OF ऑफ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये गलत है। यहां पर OF ऑफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा OFF ऑफ, यहां पर आएगा OFF ऑफ। यही बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटेंस के पार्ट बी में एरर था। तो हमने स्टूडेंट्स दोनों चीजों पर फोकस किया, एरर डिटेक्ट भी करना है और एरर को करेक्ट भी करना है। एग्जामिनर अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपसे गलती बच्चों नहीं होगी। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर था, ये चीज मैं यहां पर लिख देता हूं। एरर क्या था, क्या सही यूजेज था, क्या गलत यूजेज था, सारी चीजें बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 अब आगे जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा स्टूडेंट्स, और आप मुझे बताएंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एरर है। क्या एरर है स्टूडेंट्स? यहां पर इस तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रवीण sat on the sofa with his leg tucked down him, legged tucked down him। क्या एरर बच्चों यहां पर आपको समझ आ रहा है? सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है स्टूडेंट्स? जल्दी से जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीपोजिशन की प्रीवियस 2 क्लासेस में भी हमने अराउंड 10-10 क्वेश्चन तो दोनों क्लास में देखे ही थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 45 to 50 क्वेश्चंस आपके 3 क्लास में होते खत्म। इसके अलावा प्रीपोजिशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम में ट्रबल करेगा। तो जल्दी से आ जाइए, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में किस पार्ट में एरर आपको समझ में आ रहा है। प्रवीण sat on the sofa with his leg tucked down him। अब लेग टक करके बैठना मतलब हम कहते हैं ना भाई कि पालती मारकर बैठ गया, तो वो पालती मारकर बैठ गया, लेग टक डाउन नहीं आएगा स्टूडेंट्स। यहां पर हम यूज करेंगे अंडर। सेंटेंस के स्टूडेंट्स पार्ट सी में एरर है।
सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। एरर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो हम बोलते हैं ना कि भाई अपने नीचे अपने पैरों को रख लेते हैं, पैरों पालती मार के बैठ जाते हैं, वही चीज स्टूडेंट्स यहां पर लिखी हुई है, विथ हिज लेग्स टक्ड अंडर हिम। अंडर हिम यहां पर करेक्ट है और यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में सेंटेंस के पार्ट सी में एरर था। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या एरर यहां पर दिख रहा है, क्या एरर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, जल्दी से जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। He watched as fights broke out along the city. Fights broke out along the city. क्या स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पर एरर हो सकता है, क्या प्रीपोजिशन गलत यूज किया हुआ है? देख लेते हैं एक बार भाई आपके आंसर्स क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। He watched as fights broke out along the city. अब along कहां पर लगाते हैं, इस पर जरा बात कर लेते हैं। भाई बहुत सी चीजें, ये प्रैक्टिस सेशंस, ये PYPs क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्लासेस में क्या होता है, जो चीज बता दी ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, एक आध रूल रह जाते हैं जो हमें प्रैक्टिस में देखने होते हैं। तो ये उनमें से है स्टूडेंट्स। मुझे याद है कि अलोंग से रिलेटेड डिस्कशन हमने 2 क्लासेस में नहीं किया था। तो अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के बगल में, किसी चीज के साइड में, किसी चीज के साथ। हम कहते हैं ना कि along with हम इस तरीके से यूज करते हैं कि भाई तो आया ही आया, उसकी वाइफ भी आई, तो ब्रदर along with his wife, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो वो स्टूडेंट्स along का यूजेज है। क्या यहां पर along सही है? क्या यहां पर along सही है? He watched as fights broke out along the city. भाई शहर के साथ साथ फाइट हो रही थी ऐसा तो नहीं है। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने में हर जगह फाइट चल रही थी, हर जगह फाइट चल रही थी। उसके लिए स्टूडेंट्स क्या प्रीपोजिशन लगाएं? आप समझ गए होंगे कि सर अलोंग तो नहीं आएगा। अलोंग को आपने इतने बार यहां पर समझा दिया कि अलोंग का तो बच्चों यहां पर कोई यूजेज नहीं समझ में आ रहा है। यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा, दैट इज अक्रॉस। यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक कोने से दूसरे कोने। अक्रॉस और थ्रू का यूजेज मैंने आपको समझाया था बच्चों, लास्ट क्लास जो प्रीपोजिशन की थी उसमें आपको अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है वो चीज मैंने एक्सप्लेन किया था। वही चीज स्टूडेंट्स यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इन दिस क्वेश्चन आप अलोंग को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करेंगे किससे? आप उसे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स अक्रॉस से। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या यहां पर आपको एरर समझ आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। एक बार क्वेश्चन देखिए और डिसाइड करिए कि भाई सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। एरर डिटेक्ट भी करना है, एरर को करेक्ट भी करना है। जल्दी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। Several great battles took place among the Britishers and the Americans. Among the Britishers and the Americans, ये बात यहां पर लिखी हुई है। जब हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, तभी इन, ऑन, एट के बाद, इन, ऑन, एट के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है प्रीपोजिशन में तो वो यही चीज है स्टूडेंट्स की कहां पर बिटवीन लगाएं, कहां पर अमंग लगाएं। इन, ऑन, एट के बाद यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या एरर समझ में आ रहा है। दो लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन्स हैं। ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन्स हैं। मैंने आपको बताया था कि बिटवीन कहां लगाना है, मैंने आपको बताया था कि अमंग कहां लगाना है। दो लोगों के लिए स्टूडेंट्स हम बिटवीन का यूज करेंगे, हम यहां पर अमंग का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, और वो एरर क्या था स्टूडेंट्स की अमंग यहां पर नहीं आएगा, वी विल रिप्लेस इट विथ बिटवीन। अमंग को हटाएंगे बच्चों और बिटवीन को यहां पर लगा देंगे।
अमंग को हटा देंगे, बिटवीन को यहां पर लगा देंगे। यही इस क्वेश्चन में एरर था, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में एरर कि अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। द रीजन आई से दैट क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स लिखा है, अमेरिकन लिखा है, दो लोग हैं, दो लोगों के लिए क्या प्रीपोजिशन लगाना है ये बात मैं आपको पिछली 2 क्लासेस से समझा चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपसे गलती नहीं होगी, आप वहां पर नहीं फंसेंगे। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जल्दी से जरा कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर समझ में आ रहा है। He was going to like the clothes she had bought off the trip। क्या यहां पर एरर समझ में आ रहा है बच्चों? सेंटेंस के किस पार्ट में एरर आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार देखिए, कमेंट करिए, बताइए कि भाई क्या यहां पर एरर है। He was going to like the clothes she had bought off the trip। भाई off the trip मतलब क्या हुआ? off का मतलब तो स्टूडेंट्स ये होगा ना कि भाई रिलेशन बता रहे हैं, ट्रिप के साथ रिलेशन थोड़ी बता रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रिप से जो कपड़े खरीद कर लाई भाई वो कपड़े अच्छे लगेंगे। हम बोलते हैं ना अपने रिलेटिव्स को कि यार वहां जा रहा हूं, मेरे लिए भी कुछ लेकर आ जाना, वो भी आपके लिए भी कुछ टी शर्ट ले आएंगे, लोअर ले आएंगे, कोई भी चीजें ले आते हैं। वही बात यहां पर है स्टूडेंट्स की ऑफ यहां पर नहीं आएगा। ऑफ की जगह हम यूज करेंगे यहां पर फ्रॉम। ऑफ की जगह स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे यहां पर फ्रॉम। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स शी हैड ब्रॉट फ्रॉम द ट्रिप। ट्रिप में से जो क्लोथ्स लेकर आई उसके बारे में यहां पर बात है। ऑफ का यूजेज यहां पर था गलत। तो सेंटेंस के स्टूडेंट्स पार्ट सी में एरर है। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है और वो एरर ये है कि हमें यहां पर ऑफ का यूज नहीं करना है, हमें यहां पर फ्रॉम का यूज करना है। आप लोग ये सेशन देख रहे हैं, खुद भी एक काउंट रखिए कि भाई कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, प्रीपोजिशन में क्या ऐसी चीज बच रही जिस पर वर्क करने की जरूरत और है। तो इन सारी चीजों पर बच्चों ध्यान दोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। हमेशा बोलता हूं एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ट्रबल करेगी। बस आप एक बार खुद को अप्लाई करिए, एक बार थोड़ा अच्छे से फोकस होके 6 महीने 8 महीने प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन लीजिए और कहानी खत्म करिए। हमेशा स्टूडेंट्स इन्हीं बातों पर मेरा जोर होता है। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपको एरर डिटेक्ट आप कर पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है बच्चों? जल्दी से जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक। यहां पर लिखा है बिसाइड्स द लेक। आपको एक सेशन में 2 क्लास हो चुकी है प्रीपोजिशन की, और एक सेशन में मैंने आपको बताया था कहां पर बिसाइड लगाएं, कहां पर बिसाइड्स लगाएं। सिर्फ ये भी नहीं बताया था, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी कराई थी बहुत सारी, ताकि आप ये रूल ना भूलें। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो रूल नहीं भूले हैं। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ वापस। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट्स हम बिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि माय कॉलेज इज डैश द लेक, मतलब लेक के बगल में उसका कॉलेज है, लेक के अलावा उसका कॉलेज है, ऐसा नहीं, ऐसा इस सेंस में तो कहीं नहीं लिखा है। तो बिसाइड्स मैंने आपको बताया था कहां पर यूज करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन एडिशन, कि भाई इसके अलावा ये भी है, ये भी है, तब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। अदरवाइज जहां पर हमें साइड को एक्सप्रेस करना पड़ता है कि भाई किसी चीज के बगल में, किसी चीज के बाजू में, वहां पर स्टूडेंट्स हम बिसाइड का यूज करते हैं, वहां पर वी यूज बिसाइड। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 देयर इज एरर इन पार्ट सी। पार्ट सी में एरर है, सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। एरर डिटेक्ट भी किया, एरर को करेक्ट भी किया। इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो कोई एग्जामिनर के भाई बस में नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन रोक दे। एग्जामिनर आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। आप अच्छे से चीजों को अप्लाई करिए, पढ़िए, सीखिए, एक बार पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद टाटा बोलिए इन सारी चीजों को। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। विद दैट वील कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, इस सेशन में एज आई सेड कि हम टोटल 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिससे आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अब नहीं बचेगा। तो आ जाइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या बात लिखी हुई है यहां पर? आई नो दैट इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस येट आई एम इग्नोरेंट इन मेनी थिंग्स। तो क्या यहां पर जो जो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं क्या वो करेक्ट है? क्या वो करेक्ट है बच्चों? जल्दी से एक बार देख लीजिए, उसके बाद वापस आएंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई क्या यहां पर एरर समझ में आ रहा है। I know that ignorance is not bliss, yet I am ignorant in many things. क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको, क्या यहाँ पर इन जो लिखा है ये करेक्ट है? क्या ये इन जो लिखा है ये करेक्ट है? बहुत सारे वर्ड्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पूरी एक लिस्ट है कि भाई इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन यूज होता है जिसे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं। जिसे हम फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, जिनके साथ फिक्स होता है कि भाई कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। सिमिलरली ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स इग्नोरेंट, इसके साथ इग्नोरेंट के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो, इग्नोरेंट के साथ आप अबाउट भी लगा सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली यही वाला क्वेश्चन, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स इन नहीं आएगा, सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है और वो एरर ये है कि भाई इनको आप हटा दोगे, ऑफ या अबाउट दोनों में से कुछ भी लगा दो, दोनों करेक्ट है। इग्नोरेंट के साथ आप ये दोनों प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। सो एज आई सेड कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा, ये चीज फिक्स रहती है। विद दैट वी विल मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आया, क्वेश्चन नंबर 7 अब गया। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बात लिखी हुई है यहां पर? आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स टू प्लीज हिम माई बॉस इज ऑलवेज एंग्री एट मी। आपको देखना है स्टूडेंट्स, आपकी नजर यहां पर पड़ सकती है कि सर आपने सिखाया था, आपने सिखाया था डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, वो तो यहां पर सर सही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा और क्या एरर हो सकता है, और क्या एरर हो सकता है स्टूडेंट्स, जल्दी से जरा बता दीजिए। यहां पर लिखा है एंग्री एट मी। अब अभी पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ ही हम गए और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया स्टूडेंट्स कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन आना है, कौन सा प्रीपोजिशन आना है, ये उनके साथ फिक्स होता है। सिमिलरली कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एक प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन, 3-4 अलग अलग प्रीपोजिशन लग जाते हैं और अलग अलग उसका मीनिंग होता है, अलग अलग उसका मीनिंग होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स एंग्री एट मी लिखा। अब एंग्री को ही जरा पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई इसके साथ क्या क्या प्रीपोजिशन यूज किए जा सकते हैं। एंग्री एट भी यूज होता है, एंग्री विथ भी यूज होता है, एंग्री फॉर भी यूज होता है, एंग्री एट भी होता है, एंग्री विथ भी होता है, एंग्री फॉर भी होता है। यहां पर क्या एंग्री एट करेक्ट है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर एंग्री एट नहीं आएगा, एंग्री विथ आएगा यहां पर। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एंग्री एट समथिंग, किसी चीज के ऊपर आप नाराज हो, किसी सिचुएशन के ऊपर आप नाराज हो, उसके लिए वहां पर आप एंग्री एट यूज करते हो। आप कह देते हो कि भाई रोड अच्छी नहीं है, रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उससे आप नाराज हो, उससे दुखी हो, तो वहां पर एंग्री एट लगा दो। जिस व्यक्ति के साथ आप नाराज हो वहां पर एंग्री विथ लगाता है, एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री विथ समवन, एंग्री विथ अ पर्सन। और एंग्री फॉर आप कहां पर लगाते हो? फॉर अ रीजन, कि भाई आप किस वजह से नाराज हो, किस वजह से नाराज हो, कि भाई मैं अपने बॉस से नाराज हूं कि यार मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे, ये बात मैं अगर बोलता हूं तो वहां पर मैं एंग्री फॉर द रीजन, जो भी हम रीजन एक्सप्रेस करते हैं वहां पर एंग्री फॉर लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, कहां पर एट लगाएं, कहां पर विथ लगाएं, कहां पर फॉर लगाएं। तीनों का यूजेज अलग अलग है, तीनों का यूजेज अलग अलग है। तो इस चीज में अगर आप
आपको कोई डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि एंग्री एट, एंग्री विथ, एंग्री फॉर इसका प्रॉपर यूजेज अब आप सीख गए हैं, अब आपसे गलती नहीं होगी। एग्जाम में बहुत बार ये चीजें आपको टकराएंगी, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर मत फंसिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप करेक्ट कर पाएंगे। कहां पर एंग्री एट लगाना है, कहां पर एंग्री विथ लगाना है, कहां पर एंग्री फॉर लगाना है, ये डिस्कशन बच्चों अब हमारा होता है खत्म। एंड विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ वील बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए, एक बार रीड करिए, समझिए, ढूंढिए कि कहां पर एरर हो सकता है। सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, कहां पर एरर है बच्चों जल्दी से बता दीजिए। At this moment, that terrible door burst noisily open and banged with the wall. क्या यहां पर एरर बच्चों आपको समझ में आ रहा है? क्या एरर यहां पर समझ में आ रहा है? क्या सारे प्रीपोजिशंस का यूज करेक्ट है? करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? सही है तो क्यों सही है? गलत है तो क्यों गलत है? मैं हमेशा इस चीज पर जोर देता हूं। देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या एरर है। At this moment, that terrible door burst noisily open and banged with the wall. यहां पर लिखा हुआ है with the wall. With का मतलब क्या होता है बच्चों? With का मतलब होता है किसी चीज के साथ। यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई डोर जो है वो वॉल से टकराया, वॉल के अगेंस्ट टकराया। यहां पर साथ का कोई यूजेज नहीं है, यहां पर with का स्टूडेंट्स कोई यूज नहीं है, यहां पर हम यूज करेंगे अगेंस्ट। यहां पर हम यूज करेंगे अगेंस्ट। एट दिस मोमेंट दैट टेरेबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल। बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट यहां पर लिखना है स्टूडेंट्स, विथ नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। विथ हम लगाते हैं साथ बताने के लिए, अगेंस्ट मतलब किसी चीज से टकराना, किसी चीज से यही टकराने के सेंस में ही यहां पर यूज हुआ है। सो एट दिस मोमेंट दैट टेरेबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल, नॉट विद द वॉल। That was your question number 9. आ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जल्दी से एक नजर मारिए, देखिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या एरर है। भाई मेरा जो रोल था वो रोल अब खत्म हो गया, वो रोल कम हो गया, क्योंकि मुझे जो चीजें सिखानी थी वो मैं आपको 2 क्लासेस में सिखा चुका हूं। अब आपके ऊपर है, आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सारी चीजें अच्छे से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। The street artist Satish Munjal has been painting this wall since the past 1 week. Since the past 1 week. क्या यहां पर बच्चों since का यूजेज करेक्ट है? क्या since का यूजेज करेक्ट है? 1 week, 1 week क्या है स्टूडेंट्स? 1 week है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 1 week है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। 1 week है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ टाइम, कि कोई भी एक्शन कितनी देर से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, 5 घंटे से चल रहा है, 1 हफ्ते से चल रहा है, इन सारे केसेस में स्टूडेंट्स हम फॉर का यूज करते हैं। और जहां पर हमें ये पता होता है कि कोई भी एक्शन कब से हो रहा है, पास्ट के किस स्पेसिफिक टाइम से हो रहा है, वहां पर स्टूडेंट्स हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर गलत यूजेज था सिंस का, सिंस को आप हटाओगे, सिंस की जगह फॉर लगा दोगे। सेंटेंस के स्टूडेंट्स पार्ट डी में एरर है, सेंटेंस के पार्ट डी में एरर है। सिंस और फॉर के यूजेस से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं बची? कोई समस्या अभी भी है अगर सिंस और फॉर से रिलेटेड, तो भाई कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ चलते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 11 में सेंटेंस के किस पार्ट में आपको दिख रहा है कि क्या एरर हो सकता है।
We had decided to scrap the project, but the chairman insisted with its continuation on the same terms. क्या यहाँ पर एरर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको लगता है कि भाई सारे प्रीपोजिशन, सारे आर्टिकल, सारी नाउन से रिलेटेड चीजें, सारी टेंस से रिलेटेड चीजें सर सब ओके हैं? सब ओके होता तो ये क्वेश्चन हमारे सेशन में नहीं होता। आ जाइए बता दीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 में क्या एरर समझ में आ रहा है। We had decided to scrap the project, but the chairman insisted with its continuation on the same term. Insisted के साथ यहाँ पर जो with लगा है, क्या ये करेक्ट है? Insisted के साथ जो यहाँ पर with लगा है, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये with का यूजेज ही यहाँ पर गलत है। ये with जो यूज हुआ है यही यहाँ पर गलत है। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। इंसिस्टेड विथ नहीं आएगा, इंसिस्टेड ऑन आ सकता है, वो करेक्ट होगा। इंसिस्टेड ऑन करेक्ट हो सकता है, इंसिस्टेड अपॉन भी अगर आप लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर विथ का यूज नहीं करेंगे। यही चीज आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आया, क्वेश्चन नंबर 11 अब जाएगा। और अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. I want to exchange my Maruti from a Santro. I want to exchange my Maruti from a Santro. क्या यहां पर एरर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या एरर समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में? I want to exchange my Maruti from a Santro. Exchange के साथ जो ये प्रीपोजिशन है ना from, इसका यूज नहीं किया जाता। Exchange के साथ कभी भी स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन from का यूज नहीं करते हैं। किसी चीज के साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो मतलब आप वहां पर with का यूज करेंगे। with यहां पर होना चाहिए बच्चों करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन यहां पर होना चाहिए विथ। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति विथ अ सेंट्रो। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। और एरर क्या है वो भी हमने देखा कि यहां पर फ्रॉम नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम यूज करेंगे विथ का। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन दोबारा कभी बच्चों अगर एग्जाम में दिखा तो फंसना नहीं, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। विद दैट वील मूव अहेड स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 13। We looked after the thief, but he was nowhere to be found. अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है लुक। इसके साथ तरह तरह के प्रीपोजिशन यूज होते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं और उसका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स में यहां पर, लुक के साथ आप एट भी लिखते हैं, लुक के साथ आप फॉर भी लिखते हैं, लुक के साथ आप इनटू भी लगाते हो, लुक के साथ आप जो यहां पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है आफ्टर वो भी लगाते हो। लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर, चार अलग अलग प्रीपोजिशन जो बहुत कॉमन है। बहुत बार एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा क्योंकि बहुत सारा स्कोप है ना यहां गलती करने का, बहुत सारे तरीके हैं ना जहां पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या यहां पर करेक्ट होगा। लुक एट लगाते हैं जब आप किसी को देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं। लुक एट समथिंग और समवन। लुक के साथ एट लगाते हैं, भाई किसी को आप देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, वहां पर आप लुक एट लगाते हो। उसके बाद लुक फॉर, लुक फॉर भाई जहां पर आप किसी को ढूंढ रहे होते हो, किसी को सर्च कर रहे होते हो, किसी को सर्च कर रहे होते हो। भाई इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि द इंडियन टीम इज लुकिंग फॉर अ गुड फास्ट बॉलर। लुकिंग फॉर समथिंग मतलब यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, इस सेंस में यहां पर लुक फॉर यूज हुआ है। उसके बाद लुक इनटू, लुक इनटू तो भाई न्यूज़पेपर्स में अक्सर इस तरीके से लिखा होता है कि द सीबीआई इज लुकिंग इनटू द मैटर। सीबीआई मैटर में देख रही है मतलब जांच पड़ताल कर रही है। लुक इनटू मतलब एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना।
लुक इनटू का मतलब होगा एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर करना, भाई किसी का लुक आफ्टर करना मतलब किसी का ख्याल रखना। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस या जिस भी सेंस में ये लिखा है वी लुक्ड आफ्टर द थीफ, भाई आप चोर का ख्याल थोड़ी रखोगे। लुक आफ्टर का यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन। तो लुक के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते थे सारे मैंने बता दिए। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर आफ्टर तो नहीं आएगा। आफ्टर तो नहीं आएगा तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्या यहां पर एट आएगा, क्या यहां पर फॉर आएगा, क्या यहां पर इनटू आएगा, क्या यहां पर आफ्टर आएगा। एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन आया है, पर एग्जामिनर क्या कर सकता है कि भाई लुक के बाद यहां पर एक फिलर दे दे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये चीजें आ सकती हैं। इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों का अगर आप ध्यान दोगे तो हमेशा कहता हूं एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको परेशान करेगी, आपको ट्रबल करेगी। सो यहां पर स्टूडेंट्स आएगा फॉर, यहां पर हम आफ्टर का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे फॉर। वी लुक्ड फॉर द thief बट ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। इस तरीके से यहां पर लिखना है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए में एरर था। क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए में एरर था, तो दो तीन चीजें हमने यहां पर करी। सबसे पहला एरर डिटेक्शन, एरर एक बार डिटेक्ट कर लिया उसके बाद यू नीड टू करेक्ट इट। सो एरर डिटेक्शन भी किया, एरर करेक्शन भी किया, और लुक के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आने वाले एग्जाम्स में आपको परेशान कर सकते थे वो चीजें भी यहां पर एक्सप्लेन कर दी। तो अब बोल दो भाई, बोल दो अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो। सारी चीज बता दी है, लुक से रिलेटेड क्या क्या प्रीपोजिशन हो सकते थे। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बारे में इससे आज डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Despite of the increase in the airfares, most people still prefer to travel by plane. Despite of the increase in the airfares, most people still prefer to travel by plane. क्या यहां पर एरर समझ में आ रहा है? प्रीफर के साथ टू लगाते हैं, लगा हुआ है। प्रीफर के साथ टू लगाते हैं, लगा हुआ है। तो क्या एरर है बच्चों? क्या एरर है? क्या मैंने आपको अपने 2 सेशंस में ये नहीं सिखाया? क्या मैंने आपको 2 सेशंस में ऐसे कितने एग्जाम्पल करा दिए? बता दिया मैंने आपको कि डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता है। आप डिस्पाइट लिख सकते हैं, आप इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हैं, बट डिस्पाइट प्लस ऑफ इट इज अ रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, उस तरीके से कभी नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर भी बच्चों ऑफ नहीं आएगा। सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है। सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है। एरर आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्लास में भी बताया था। जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं थे उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूं कि डिस्पाइट प्लस ऑफ कभी नहीं लिखा जाता। डिस्पाइट प्लस ऑफ कभी नहीं लिखा जाता, हम इसे इस तरीके से लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ। या तो आप इन स्पाइट ऑफ लिखो या आप डिस्पाइट लिखो, दोनों चलेगा, बट डिस्पाइट प्लस ऑफ इज रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से ग्रामेटिकली गलत होता है, नहीं लिखा जाता है। तो क्वेश्चन के बारे में जितना डिस्कशन करना था कर लिया, आपको डिस्पाइट भी बता दिया, आपको इंस्पाइट ऑफ भी बता दिया। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जल्दी से स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन को और फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि भाई सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। I have not seen him since past 25 years, so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. यहां पर लिखा है 25 years, तो क्या आप फिगर आउट कर पा रहे हैं? पास्ट का टाइम दिया हुआ है, स्पेसिफिक टाइम, या ड्यूरेशन दिया हुआ है? अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहां पर सर फॉर लगाएं, कहां पर सिंस लगाएं। जल्दी से स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कि क्या एरर है। एरर डिटेक्शन भी करना है, एरर करेक्शन भी करना है। क्या गलत है तो क्यों गलत है वो भी पता होना चाहिए, सही है तो क्यों सही है वो भी पता होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स लिखा है 25 इयर्स, यहां पर लिखा है 25 इयर्स। नाउ व्हाट दिस 25 इयर्स इज, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम।
ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम। तो इस सारे केसेस में स्टूडेंट्स हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। यहां पर सिंस का यूजेज गलत है, सिंस यहां पर नहीं आएगा। सिंस कहां पर लगाते हैं वो भी बता देता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, पास्ट के किसी फिक्स स्पेसिफिक टाइम की जब बात करते हैं वहां पर हम सिंस लगाते हैं। जब ड्यूरेशन की बात होती है वहां पर हम फॉर लगाते हैं। तो यहां पर सिंस का यूजेज गलत था। क्वेश्चन नंबर 15 में सेंटेंस के पार्ट ए में एरर था, उस एरर को अब हमने कर दिया है करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। I have been waiting for you since 2 hours. I have been waiting for you since 2 hours. भाई पिछले 40 मिनट से चिल्ला चिल्ला के अभ्यंश सर यही बता रहे हैं। प्रीपोजिशन की जब थ्योरी क्लास हुई थी तब भी चिल्ला चिल्ला कर यही बात बताई थी, कहां पर सिंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है। तो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि 2 hours लिखा है। Now what this 2 hours is? It is duration of time. 2 hours is duration of time। और duration of time के साथ हम यहां पर since कभी नहीं लगाते। since लगाते हैं when we talk about a specific time, fixed time of the past। यहां पर भी स्टूडेंट since को हम रिप्लेस कर देंगे और for का यहां पर यूज करेंगे। सिंस को हम रिप्लेस कर देंगे, फॉर का यहां पर यूज करेंगे। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। विद दैट वी विल मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों देखिए और आंसर करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 17 के किस पार्ट में क्या एरर आपको समझ में आ रहा है। डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। फायर स्मोल्डरिंग का मतलब कि भाई बोलते हैं ना कि यार उस खिलाड़ी को अभी रिजेक्ट मत करो, उसके अंदर अभी भी आग बची हुई है, अभी भी बहुत कुछ डिलीवर करने के लिए है टीम के लिए। इस सेंस में यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं। तो क्या यहां पर प्रीपोजिशन सारे करेक्ट है? क्या यहां पर सारे प्रीपोजिशन करेक्ट लिखे हुए हैं? जल्दी से स्टूडेंट्स देखिए एक बार और कमेंट करिए, फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। डू नॉट राइट हिम ऑफ, राइट हिम ऑफ, यहां पर ये जो प्रीपोजिशन है ना ये गलत है। राइट समवन ऑफ का मतलब होता है कि भाई किसी को इग्नोर कर देना, कह देना कि यार हाँ उसके बस की बात अब नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा, ये बोलते हैं ना। वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। तो यहां पर स्टूडेंट्स OF ऑफ नहीं आएगा, OFF ऑफ आएगा। दैट एक्सप्रेसेस सेपरेशन। मैंने आपको बताया था OF ऑफ रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, OFF ऑफ जो है वो सेपरेशन को एक्सप्रेस करता है। यही चीज स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें देखनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगर कहें तो सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है बच्चों। सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है। डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। अब ये सेंटेंस स्टूडेंट्स पूरी तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जल्दी से एक नजर डालिए और कमेंट करके बताइए कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या एरर समझ में आ रहा है। Of all those involved with the accident, none was seriously injured। क्या आंसर क्या लग रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? जल्दी से एक बार नजर घुमा के देख लीजिए। यहां पर इन्वॉल्व विथ लिखा है, एक्सीडेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, इस सेंस में यहां पर वर्ड आना चाहिए। तो यहां पर विथ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर विथ नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन्वॉल्व्ड इन, यहां पर आएगा इन्वॉल्व्ड इन। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो चुका है। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है।
सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। विथ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्या गलत प्रीपोजिशन था हमने वो भी देखा, उसको रिप्लेस करेंगे और क्या वहां पर करेक्ट यूज कर सकते हैं उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में इससे ज्यादा डिस्कशन करने के लिए अब नहीं बचता है। आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। The beautiful young girl jumped in the river in a state of depression। ये बात यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में लिखी हुई है। जल्दी से बच्चों एक बार नजर मारिए, देखिए कि क्या सारे प्रीपोजिशन जो यूज हुए हैं वो करेक्ट है। क्या यहां पर इन जो लिखा है ये करेक्ट है? क्या ये वाला जो इन लिखा है ये करेक्ट है? तो कहां पर इन लिखें, कहां पर इनटू लिखें, ये सारी चीज हमको समझनी होगी। इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर किसी चीज का होना, इनसाइड समथिंग। इनटू का मतलब होता है मोशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है, ये मोशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। इनटू जो है वो मोशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि भाई जंप्ड इनटू द रिवर, इस तरीके से इस सेंस में यहां पर ये लिखा हुआ है। सो एज फार एज दिस क्वेश्चन नंबर 19 इज कंसर्न, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है बच्चों, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, इन नहीं आएगा इनटू आएगा। यहां पर हम प्रीपोजिशन इन की जगह इनटू यूज करेंगे। सिमिलरली ऑन और अपॉन में भी यही फर्क होता है, ऑन और अपॉन में भी यही फर्क होता है। अपॉन जो है वो मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन इनटू समझ गए, आप ऑन और अपॉन भी समझ गए, और प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी चीज अब आपको परेशान नहीं करने वाली है। ऐसी ही बच्चों मैं उम्मीद आपसे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 आया, क्वेश्चन नंबर 19 अब गया। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जल्दी से इस क्वेश्चन पर नजर मारिए और देखिए, फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर समझ में आ रहा है। On Senegal, it is considered impolite if you do not share your food। भाई आपको एग्जामिनर ने जानबूझ के यहां पर सेनेगल क्यों लिखा है? सेनेगल क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना, पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि भाई प्रीपोजिशन कौन सा लगाएं कौन सा हटाएं। हमें यही नहीं पता कि सेनेगल क्या है तो कैसे हम डिसाइड करें? तो सेनेगल स्टूडेंट्स एक अफ्रीकन कंट्री है, सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है। तो एग्जामिनर ने जानबूझ के इस कंट्री का नाम यहां पर क्यों यूज किया? क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि सेनेगल क्या है। सर किस, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, किसकी बात कर रहे हो आप? आपको ये पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है। तो ऑन सेनेगल इसको नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन सेनेगल लिखेंगे, किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर। इन सेनेगल इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ यू डू नॉट शेयर योर फूड। तो यहां पर ऑन नहीं आएगा बच्चों, यहां पर आएगा इन, यहां पर हम यूज करेंगे इनका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में डेलिबरेटली एग्जामिनर ने इस तरह का कंट्री का नाम दिया है कि भाई बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा, पता नहीं होगा तो बच्चे यूज कैसे करेंगे, बच्चे कैसे फिगर आउट करेंगे? मगर अब बच्चे पढ़ चुके हैं, अब बच्चे अभ्यांश सर से प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 20। विद दैट वी विल मूव अहेड स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। You can open the box by a screwdriver। क्या यहां पर प्रीपोजिशन जो यूज हुए हैं क्या वो करेक्ट है, उनका सही यूजेज है या नहीं? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। You can open the box by a screwdriver। आपको स्टूडेंट्स यूजेज सिखाया था मैंने यूजेज सिखाया था, मैंने आपको बताया था कहां पर बाय लगाना है, कहां पर विथ लगाना है। बाय हम लिखते हैं डूअर के लिए, जो पर्सन उस एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। विथ हम लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए, औजार बताने के लिए कि भाई चीज क्या यूज कर रहे हो, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो तो किस चीज से कर रहे हो, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम विथ यूज करते हैं।
वो एक्सप्रेस करने के लिए हम विथ यूज करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या है, स्क्रू ड्राइवर एक इक्विपमेंट है, तो यहां पर बच्चों बाय नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे विथ का। यहां पर बाय नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे विथ का। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में किसी को कोई दिक्कत है, या क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, तो बच्चों कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। वी विल मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 22। The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son। क्या यहां पर overwhelmed के साथ जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है, क्या वो करेक्ट है या नहीं, जल्दी से स्टूडेंट्स देख लीजिए। overwhelmed करना वही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, इस सेंस में यहां पर overwhelmed यूज हुआ है। अब इसके साथ प्रीपोजिशन करेक्ट है या नहीं, उस पर जरा नजर मार लेते हैं। The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son। तो ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय, खुशी के लिए थोड़ी भाई, खुशी से ओवरवेल्म हो गया कि भाई उसके सन को जो सक्सेस मिला उस वजह से। तो यहां पर ओवरवेल्म के साथ आपको याद रखना है कि फॉर नहीं आता है स्टूडेंट्स, यहां पर हम यूज करेंगे विथ का। यहां पर हम यूज करेंगे विथ का। तो सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, और वो एरर क्या है स्टूडेंट्स की यहां पर फॉर नहीं आएगा, यहां पर फॉर नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे विथ का। फॉर नहीं आएगा, विथ का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में यही चीज आपको ध्यान रखनी थी कि जो ये वर्ब है ओवरवेल्म्ड, इसके साथ विथ आता है, फॉर नहीं आता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या एरर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या एरर समझ में आ रहा है। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। क्या यहां पर एरर दिख रहा है बच्चों आपको? गिल्टी के साथ क्या आता है? ये जो गिल्टी है ना भाई, सबका अपना अपना नाटक है, जितने वर्ब है उतने उनके नाटक है भाई। किसी के साथ ये प्रीपोजिशन आता है, किसी के साथ वो आता है, किसी के साथ कुछ भी नहीं आता। तो हम वर्ब्स को तो नहीं बदल सकते, हमें ही सीखना पड़ेगा। हम उसे तो नहीं कह सकते कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी कोई और प्रीपोजिशन ले रहे हो, कभी कोई और प्रीपोजिशन ले रहे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें ध्यान ये देना है कि गिल्टी के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, गिल्टी के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट बी में एरर है, क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट बी में एरर था। हमने एरर डिटेक्ट भी किया, हमने एरर करेक्ट भी किया। एग्जामिनर आपसे दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको एरर डिटेक्ट करना भी आना चाहिए, एरर करेक्ट करना भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 के साथ एक वर्ड भी आपको सिखा देता हूं। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि टोटल 25 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जो 24th क्वेश्चन हुआ, जो 24th क्वेश्चन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेनल्टीमेट, उसको हम बोलेंगे पेनल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब लास्ट होता है, लास्ट से एक पहला, जिसको आप कॉमन टर्म में बोल देते हो ना कि हाँ सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट को ही पेनल्टीमेट बोला जाता है। ये तो एक वर्ड आपको मुझे सिखाना था तो सिखा दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। ही गेट्स अप अर्ली एट द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग। देखो एट के साथ जब हम कोई टाइम लिखते हैं, एट के साथ जब कोई टाइम लिखते हैं तो स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो रही 9 बजे, तो एट 9 o'clock, एट 8 o'clock, एट 7:30, ये तो बात सही होती है। बट मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ आप एट नहीं लगाते हैं बच्चों, इनके साथ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन। इनके साथ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन। सो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस। आप एट द मॉर्निंग यहां पर नहीं लिखेंगे। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है,
सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, तो हमने एरर डिटेक्ट भी किया, हमने एरर को करेक्ट भी किया। विद दैट वील मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपको नहीं बचेगी। फिर भी अगर लगता है कि सर कुछ रह गया, एक बार फिर से बता दीजिए क्या समस्या आ रही है, तो भाई सारी चीजें कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, सारे डिस्कशंस हम कर लेंगे। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। The men were awaiting for the arrival of their leader, ये बात यहां पर लिखी हुई है। अब मैंने आपको बच्चों ये चीज सिखाई थी कि आप वेट के साथ फॉर लिख सकते हो, चलेगा। आप अवेट लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों लिख सकते हो। पर आप कभी भी अवेट के साथ फॉर नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। अवेट एंड फॉर इट इज रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, ये सेंटेंस को सुपर फ्लॉज बना देता है। ये सेंटेंस को सुपर फ्लॉज बना देता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना था क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 के पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 25 के पार्ट बी में एरर है। एरर क्या है वो भी हमने देखा। तो लाइक आई ऑलवेज से एरर डिटेक्ट भी करना है, एरर को करेक्ट भी करना है। एंड विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड बच्चों जितनी इंफॉर्मेशन थी, जो चीजें मुझे आपको सिखानी थी, सारी चीजें मैंने आपको सिखाई। प्रैक्टिस करानी थी, प्रैक्टिस भी करा ली। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रीपोजिशन अब आपको एग्जाम में ट्रबल नहीं करेगा। मैं आपको मिलूंगा बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग विद अ स्माइल। Thank you, students.